ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जैसे समुद्र में तरंग बुदबुदे दिखते हैं पर ये अनुपजे ही हैं, क्योंकि पानी से स्वतंत्र होकर के, अलग होकर के ये नहीं। जैसे समुद्र में तरंग बुदबुदे सब जल ही है, जल से भिन्न कुछ नहीं होता राम जी, तैसे ही शब्द और अर्थ की कल्पना जो हम लोग करते हैं, ये शब्द और अर्थ दोनों ही ब्रह्म में कल्पित हैं। ब्रह्म से अलग होकर के इनका वजूद नहीं, ब्रह्म रूप ही है। जैसे स्वप्न अवस्था में हम नाना प्रकार के व्याख्यान करें तो उसमें शब्द और अर्थ ही होवेगा, परंतु जब जागे तब पता लगा जो शब्द बोल रहे थे उसका जो अर्थ था ये सब वहाँ था ही नहीं, क्योंकि शरीर तो यहाँ पड़ा है। बोलोगे जीव के द्वारा तो बोलोगे, तो जीव ही वहाँ नहीं थी, कैसे बोल रहे थे आप? कल्पना मात्र था। और ये कल्पना कैसी थी? साक्षी आत्मा से ही उठ रही थी, उसकी सत्ता से उठ रही थी। मन में कल्पना बोलने की थी, सत्ता आत्मा की पाकर के मैं बोल रहा हूँ, ऐसा एक भ्रम हो रहा था, न कि बोल रहे थे। जो शब्द और अर्थ जो वहाँ निकल रहा था वो साक्षी स्वरूप ही था। साक्षी ब्रह्म स्वरूप एक, नहीं भेद को गंध, राग द्वेष मत के धर्म, तामे मानत अंध। ये राग द्वेष किसके धर्म है? मन बुद्धि आदि में राग द्वेष होता है। और साक्षी कैसा है? तो कहते हैं साक्षी ब्रह्म स्वरूप एक। साक्षी ब्रह्म स्वरूप ही है और एक ही है सारे ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांडों में वही है, क्योंकि सत्ता और कोई दूसरी नहीं। एग्जिस्टेंस सब में एक ही है। तो यहाँ कहते हैं कि जैसे समुद्र में तरंग बुदबुदे सब जल ही हैं, जल से भिन्न नहीं, तैसे ही राम जी शब्द बोलना, उसका अर्थ करना, स्वप्न अवस्था में देखें जाग करके, दो एक परिकल्पना ही थी। वास्तव से ब्रह्म रूप साक्षी ही वहाँ था और कोई न था। मन और साक्षी, जागृत अवस्था, मन साक्षी, जागृत अवस्था में देखने सुनने की क्या प्रक्रिया होती है? साक्षी आत्मा मन के माध्यम से इंद्रिय के थ्रू देह और जगत को देखता सुनता है, देह और जगत के रूप में परिवर्तित हो जाता है। स्वप्न अवस्था क्या है? इसमें तो साक्षी आत्मा मन के माध्यम से देह और जगत में जाता है। पर ये स्वप्न अवस्था में क्या है कि स्वप्न अवस्था में साक्षी आत्मा सीधा मन को देखता है और मन में देखने सुनने बोलने आदि की वासना भरी पड़ी है, और इस वासना पर सत्ता पड़ती है साक्षी आत्मा की। तो साक्षात ऐसा ही जगत वहाँ भी दिखने लगता है, जैसा कि ये जगत है वैसे ही स्वप्ने का जगत दिखने लगता है। पर वो जगत जैसे भ्रम मात्र है वैसे है ये भी जगत भ्रम मात्र। जैसे यहाँ की वासना ने वहाँ का जगत दिखाया, ऐसे ही मन में संसार की वासना यहाँ के जगत को सत्य दिखा रही है। उसी को यहाँ कहते हैं कि शब्द और अर्थ कल्पना वास्तव से जो दिख रही है वो है नहीं, और यदि है कुछ तो ब्रह्म रूप ही है। हे राम जी, जो बोधमान पुरुष हैं उनको सब ब्रह्म ही भाषित होता है। हाँ, सब ब्रह्म ही भासता है। उनको लगता है ये चित्त भी ब्रह्म ही है, मन भी ब्रह्म ही है। ज्ञान
शब्द अर्थ ब्रह्म ही है, ज्ञान भी शब्द और अर्थ ये सब ब्रह्म ही, वेदम सर्वम, सब कुछ ब्रह्म ही है, ऐसा समझना चाहिए। ब्रह्म से भिन्न, ब्रह्म से कुछ भिन्न नहीं है, और उससे जो भिन्न भासता है, यदि कुछ भासता है तो समझो कि ये मिथ्या ज्ञान ही है। जो कुछ है वो ब्रह्म रूप ही है, ब्रह्म से अलग होकर के जो दिख रहा है समझ लो मिथ्या है, क्योंकि ब्रह्म से अलग होकर कुछ हो नहीं सकता। जैसे अग्नि और अग्नि की लपटों की कल्पना भ्रांति मात्र होती है, तैसे ही राम जी आत्मा में जगत की भिन्न कल्पना बिल्कुल असत है। जैसे घोड़े के सींग, खरगोश के सींग असत हैं, ऐसे आत्मा से अलग, आत्मा से मतलब अलग हो करके जगत की भिन्न कल्पना, जगत आत्मा से अलग है, ये है ऐसा करके कहें तो उसका वजूद ही नहीं होगा। जैसे पत्थर में एक पहाड़ है, पहाड़ में एक नगर का प्रतिबिंब किसी शिल्पी ने बनाया, तो वहाँ बनाया है तो पर्वत में दिखार झरना निकल रहा, नदियाँ बह रही हैं, जानवर चरने जा रहे हैं, बकरियाँ चर रही, सारे चित्र बना रखे उसने, एक पूरा नगर दिखा रहे हैं। ये नगर का प्रतिबिंब, ये नगर का चित्र जो उसने बनाया है, ये क्या है? पत्थर से अलग होकर कुछ है क्या? पत्थर रूप ही है। ऐसे ही ब्रह्म रूप जो चैतन्य सत्ता आत्मा है, इसमें जो जगत रूपी पुतलियाँ बनाई गई हैं, मूर्तियाँ बनाई गई हैं, उस मूर्तियों में हम तुम भी हैं, कोई अलग नहीं। हम और आप भी ब्रह्मा रूपी शिल्पी के मूर्तियाँ ही हैं। उन्होंने ब्रह्म रूपी दीवार में ये स्थावर जंगम रूप पुतलियाँ बनाई हैं। ब्रह्म की सत्ता पाकर के ये सजीव सी हो रही हैं। ये निराकार ब्रह्म से प्रकट हुई हैं, इसलिए निराकार रूप ही हैं। इनमें कोई आकार जो दिख रहा है ये स्थायी नहीं, जन्म से पहले आकार नहीं, मरण के बाद में भी आकार नहीं रहता। इसी प्रकार शब्द और अर्थ की कल्पना भी चैतन्य सत्ता आत्मा में नहीं है, पर यदि दिखती है तो चैतन्य सत्ता आत्मा की ही अभिव्यक्ति इस रूप में है। जैसे पत्थर का जो पहाड़ है, पुतलियों के रूप में अभिव्यक्ति उस पहाड़ पत्थर की ही है जो कि पहाड़ में है। पूरे पहाड़ में भी, सारी पुतलियों में भी किसकी सत्ता है? उस पत्थर की ही है। पत्थर की ही अभिव्यक्ति पुतलियों के रूप में है, मूर्तियों के रूप में है। ऐसे ब्रह्म की अभिव्यक्ति हम और आप जो जगत रूपी ये चित्र ब्रह्मा जी ने बनाया है ब्रह्म रूपी दीवार पर, ये पुतलियाँ ब्रह्म रूप ही हैं, ऐसा समझना चाहिए। राम जी जो ज्ञान से रहते हैं उनको दृष्टि दोष से सत्य हो भासता है। क्या? जगत। जिन्होंने दुर्लभ ब्रह्म का ज्ञान, आत्मसत्ता का ज्ञान नहीं प्राप्त किया, जो कि अपना निज स्वरूप है, जन्म से पहले आप ब्रह्म थे, मरण के बाद में आप ब्रह्म होते हैं। अथवा ऐसा कि जन्म से पहले निराकार, मरण के बाद में निराकार, बीच में साकार कहाँ से आ गए? जो आदि में ना हो, मध्य, जो आदि में ना हो अंत में ना हो, वो मध्य में भी नहीं होता है। जो आदि में है और अंत में भी है, वो बीच में भी वही होता है। यदि कुछ और दिखता है तो उसको भ्रम समझना चाहिए, मिथ्या समझना चाहिए। आदि में निराकार जीवात्मा और मरने के बाद में जीवात्मा निराकार, तो बीच में ये शरीर, बोले ये भी निराकार ही है, आकार जैसा दिख रहा है, ये एक मिथ्या भ्रम हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को बतलाया है। अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यान भारत, अव्यक्त निधनान्यो तत्र का पर देवना। हाँ, अव्यक्तादीन भूतानि,
ये संपूर्ण भूत प्राणी आदि में अर्थात जन्म से पहले निराकार थे, अव्यक्त थे, नहीं दिखते थे। क्यों नहीं दिखते थे? क्योंकि इनका कोई रूप आकार है ही नहीं है। अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यान्ह भारत, बीच में ये दिख रहे हैं। अव्यक्त निधनानी, जब इनका निधन हो जाएगा, जब ये शरीर शांत हो जाएगा, जीवात्मा निकल जाएगा, जब इनका मरण हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? अव्यक्त हो जाएंगे। जन्म से पहले अव्यक्त, मरण के बाद में अव्यक्त, अर्थात ना दिखने वाला। जन्म से पहले ना दिखने वाले तुम, मरण के बाद में ना दिखने वाले तुम तो हो, तुम्हारा अभाव नहीं, पर ना दिखने वाले हो, निराकार रूप हो। जन्म के बाद पहले, मरण के बाद। इस समय जब शरीर के रूप में अपने को देख रहे समय में भी तुम समझ लो निराकार ही हो। तुम तो हो पर देह तुम नहीं हो। परछिन्न व्यक्तित्व पना रूप जीव भाव तुम्हारे अंदर नहीं है। तुम शुद्ध चेतन आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो। इसलिए देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। इसलिए मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये जाप उत्तम जाप है। इससे देहा अभिमान गलत हो जाता है। तद जपा, ब्रह्म का जप करो। बोले ब्रह्म का नाम क्या? तो जप तो करूं पर नाम बताओ उसका क्या है। तद जपा, उसका जप करो। बोले नाम बताओ। तत्स वाचुका प्रणवा, उसका नाम है प्रणव, ओंकार उसका नाम है। तद जपा, वो जप करो और वही मैं हूँ। ओ माँ, वो ओम मैं हूँ। हाँ, ऐसे भाव बनाओ तो क्या होगा? चैतन्य सत्ता आत्मा में स्थिति लाभ प्राप्त होवेगा। तो सोहम की झीनी धुन से चैतन्य सत्ता आत्मा मैं हूँ, निराकार चैतन्य सत्ता मैं हूँ, ऐसी झीनी ध्वनि एक अंतरात्मा की आवाज से इस बात को अंदर ही अंदर जपो। गगन, ये संत लोग गगन महल को जाते हैं, सोहम की झीनी धुन से अपनी सूरत जगाते हैं। हाँ, श्वास सड़क पर चलें संत जन गगन महल को जाते हैं। ये गगन महल क्या है? चैतन्य सत्ता आत्मा, ये गगन महल है। और जीव जा करके जब ब्रह्मलीन हो जाता तो आपन जाए ब्रह्म हो बैठे गगन महल में। बोला कैसे हो बैठे? सोहम, वो चैतन्य सत्ता जो जन्म से पहले थी और मरण के बाद में बचती है और बीच में भी वही है, पर हमें देह दिखता है। पर इसको देहा अभिमान को हटाने के लिए सोहम वही मैं हूँ, ऐसा जप करना है। हाँ, इसलिए पुराने संत गाते थे सोहम मंत्र हमारा प्राणों से प्यारा। बोले क्या करता है ये तुम्हारा सोहम मंत्र? बोले देह ध्यास को दूर करत है, ब्रह्म का करे इशारा, सोहम मंत्र हमारा। ये जो सोहम मंत्र है ना, ये ब्रह्म का इशारा करता है। देह तुम नहीं हो इस बात का, देहाध्यास को दूर करत है, देह का अभिमान दूर कर देता है और ब्रह्म का करे इशारा वो तुम हो, ये तुम नहीं हो। क्योंकि जन्म से पहले ये नहीं था, मरण के बाद में नहीं रहता। तो कहते ज्ञान से रहित को ये देह और जगत सत्य दिखता है। इससे हे राम जी सर्व ब्रह्म है, ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं। निश्चय करके परमार्थ सत जो ब्रह्म सत्ता है उस ब्रह्म से सब में समाया हुआ है। इसलिए सब ब्रह्म ही वेदम सर्वम, सब ब्रह्म ही है। हे राम जी, सिद्धांत काल में तुमको यह दृष्टि उपजेगी कि सब ब्रह्म ही है। यह जो सिद्धांत पिंजर मैंने तुमसे कहा, ये सिद्धांत का सार मैंने तुमसे कह दिया है। उस पर उदाहरण कहूँगा कि यह क्रम अविद्या का कुछ भी नहीं, अविद्यात्मक जगत उपजने का क्रम कुछ भी नहीं है, अकारण उपजता है। जैसे समुद्र में अकारण लहरें होती हैं और लीन भी हो जाती हैं। अज्ञान के नाश हुए अत्यंत असत जानोगे इसे। जब अज्ञानता का नाश हो जाएगा तो जगत असत दिखाई पड़ेगा।
जैसे अंधकार से रस्सी में सर्प भासता है और जब प्रकाश उदय होता है तब रस्सी ज्यों की त्यों भासती है और सर्प का भ्रम नष्ट हो जाता है। तैसे ही राम जी अज्ञान दृष्टि से ये जगत सत्य भाषित होता है। जब शुद्ध विचार से आत्मा का श्रवण मनन निधिध्यासन करोगे, तात्पर्य के निर्णय पूर्वक और अभेद का निश्चय करके आत्मा का सजातीय वृत्तियों का प्रवाहीकरण करोगे, ऐसे शुद्ध विचार से भ्रांति नष्ट हो जाएगी राम जी। तब निर्मल प्रकाश सत्ता जो ये आत्मा है वही तुमको भासेगी, इसमें संशय नहीं है। ये हमारा निश्चित अर्थ है, ये अवश्य घटना घटित होवेगी। यदि जैसा मैंने कहा वैसा ही चिंतन करोगे तो अवश्य ही आपके अंतरात्मा बुद्धि का आश्रय प्रकाशक चैतन्य सत्ता सोहम अस्मि करके वो मैं ही हूँ ऐसा करके भाषित होवेगा और देह और जगत के प्रति मिथ्यात्व दृष्टि स्वयं ही हो जावेगी। इति श्री योग वसिष्ठे स्थिति प्रकरणे ब्रह्म प्रतिपादन नाम 44तमः सर्गः। और आज इतना ही। ओ